ना ही मैंने कभी देखा कि टीपू सुल्तान साहब ट्वीट करके कश्मीर आजाद करा रहे हैं, नहीं। अब एक चीज रहेगी, है जो कुछ अभी हो रहा है कश्मीर के लिए, हाँ हमने ये कह दिया कि इंडिया जा कश्मीर से निकल जाए, इंडिया अभी भी नहीं निकला। मैंने तजवीज़ करता हूं कि आप एक और तराना बनाएं, इंडिया दफा हो जाए कश्मीर से निकल जाए, शायद तब निकल जाएगा। या आपसे फिर भी नहीं निकलता तो मैं भाईजान से कहता हूं कि भाईजान एक ऐसी फिल्म बनाए जिसमें आप खुद हीरो होंगे, तो तब जाके शायद कश्मीर वापस चला जाए। अगर फिल्मों ड्रामों से कश्मीर ने आज़ाद होना होता तो जितने ड्रामेबाज हमने देखे पिछले 70 सालों में, अभी तक हो जाना चाहिए था सर। पिछले 22 साल से खान साहब बात कर रहे थे, आज उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है खान साहब, कि आपने यकसा तालीमी निज़ाम की बात की थी, जहाँ मदारिस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, वहीं तालीमी इदारों में कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ाना भी बहुत ज़रूरी है। स्टाम्प पेपर है, इस पे लिख के दे दें कि कश्मीर की बहन जो 150 दिन होने को हैं, 140 दिन होने को हैं, उसके सर से दुपट्टा खींच लिया गया था, आप उसका दुपट्टा वापस लौटा दें तो हम कहेंगे दुनिया में आपसे ज़्यादा हैंडसम ही कोई नहीं है। पूछ सकते हैं ना कि सर पहले जो आप कहते थे हम कहीं सर नहीं झुकाएंगे, तो आज हमारी खारजा पॉलिसी इतनी वीक हो गई है कि हम किसी से इजाजत लेके मलेशिया जाएंगे। हम इतने कमजोर पड़ गए कि हम किसी से इजाजत लेके कश्मीर की आजादी की बात करेंगे, नहीं तो वी वुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टेररिस्ट। रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म की बात करते हैं सर डोनाल्ड ट्रंप साहब। व्हाट इजराइल इज डूइंग इन पैलेस्टाइन, thousands of innocent children are being incinerated with the white phosphorus. We had never used the terminology of bloody radical Jewish terrorism. We never said it. What America did with Iraq, with Iran, with Libya, with Syria, with Lebanon, with Afghanistan, they had fired 12,000 bombs in Iraq. We had never used the terminology of radical, bloody, radical Christian terrorism or extremism. We never used these sort of things. What that goon, that Modi did in occupied Kashmir, in Assam, in Telangana, in Uttar Pradesh, in Andhra Pradesh, in Delhi, in Jamia Millia Delhi, we had never used the terminology of radical, bloody Hindus, extremism. No, we didn't do this. So why you are relating terrorism with Islam? हमारा मजहब तो वो मजहब है जो कहता है कि इफ यू हैव किल्ड अ सिंगल ह्यूमन बीइंग इट मींस यू हैव किल्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी, एंड इफ यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द सिंगल ह्यूमन बीइंग इट मींस यू हैव सेव्ड द लाइफ ऑफ द एंटायर ह्यूमैनिटी। हाँ, अमन का दर्स देता है। मैं आज यही हुकाम बाला को भी कहूंगा कि अक़वाम आलम को बोलो कि इस्लाम पुरअमन मजहब है, लेकिन हमारे मजहब में ये चीज नहीं है कि कोई आपकी एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो आप कहें जनाब ये भी हाजिर है। नो, दिस इज नॉट माई इस्लाम। वो फिर कहता है कि आप रख के जवाब दें। अपने दिफा का हक रखता है इस्लाम। माँ बहन बेटी की इज्जत के साथ जब ज्यादतियां की जा रही हों तो इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम को लश्कर के साथ सिंध रवाना कर देता है। जब मजलूमों के साथ जुल्म किया जा रहा हो तो तारिक बिन ज़ियाद को वहां रवाना कर दिया जाता है, और जो कहते हैं कि जी हमारी जो तादाद है वो हिंदुस्तान से तो 10 गुना कम है, 7 गुना कम है, तो तारिक बिन ज़ियाद की तादाद भी तो 10 गुना कम थी। He was the कोर कमांडर। तारिक बिन ज़ियाद का वापसी का रास्ता तो कश्तियों से था। तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियों को जला दिया था और शहादत को गले से लगाने का ऐलान कर दिया था। असल तो ये है कि आज हमारे मीडिया पे बैठ के अफगानिस्तान के खिलाफ बात तो की जा सकती है, सऊदीया, तुर्की और ईरान के खिलाफ तो बात की जा सकती है, लेकिन माजरत के साथ ये असद जानते होंगे कि आज इनडायरेक्टली इजराइल को तस्लीम करने की भी कहीं ना कहीं से बातें आ रही हैं। वो डिबेट स्टार्ट होना शुरू हो गई है। ये बहुत बड़ा नज़रियाती असास पे हमला है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह से कहा गया कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन किधर है। हम आज तक एक ही तकरीर बताते हैं जहाँ पर वो कहते हैं यू आर अलाउड टू गो टू योर टेम्पल्स एंड चर्चेस। बिल्कुल दुरुस्त है, ये सेकुलर स्टेट नहीं, यही मीसा के मदीना का दर्स है, यही फतह मक्का का दर्स है। जब रसूलुल्लाह अलैहि सल्लम ने सब माइनॉरिटीज़ को इजाज़त दी कि आप यू आर फ्री टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, इट डजंट मीन्स कि कायद आज़म एक सेकुलर या लिबरल रियासत चाहते थे। कायद आज़म क्या रियासत चाहते थे? उनसे पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कहते हैं मुझे क्या ज़रूरत है बनाने की, 1400 साल पहले मेरे नबी बना के दे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन। और हम लोग रस्मी
कलामी गुफ्तगू करके चले जाते हैं कि जी वो साहब भी ना नाराज़ हों, ये साहब भी ना नाराज़ हों, वो सारे खुश हों। नहीं सर, जब आप सच बोलेंगे तो एक दो ने नाराज़ होना है। फॉरगेट अबाउट हिम कि वो नाराज़ होता है या नहीं होता। आप झूठ ना बोलें, अपने नज़रिए का दिफा करना सीखें, अपनी कौम का दिफा करना सीखें। गवर्नमेंट से कोऑपरेट करें, गवर्नमेंट को ख़त लिखें कि सर अब अगर बिजली पानी गैस महंगी होती है बर्दाश्त होगा, टमाटर 300 पे पहुंच गए थे, अब आप 450 पे कर दें, बर्दाश्त कर लेंगे, भूखे रह लेंगे, घास खा लेंगे, लेकिन बेगैरत बन के हम नहीं जी सकते। कर्जे ना लें आप।